हेलो डेयर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की थी जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इसका 8वां पार्ट है। बाकी के पार्ट्स अभी अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट मैंने तैयार की है जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंड के, वहाँ पे जाके बाकी की सीरीज़ के जो क्वेश्चन है, छोटी छोटी सीरीज 10-12 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, वो आप देख लीजिए। ये जो रहते हैं जम्मू कश्मीर के टॉप 13 मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम जो स्टॉक असिस्टेंट का या पटवारी के एग्जाम हो, जाए लाइक FAA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सीरीज़ जो है मैंने एज़ पर न्यू लेटेस्ट पैटर्न जो जेके भी फॉलो कर रहा है उसको देखते हुए बनाई है, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ राजा बाई महाराजा रंजीत सिंह। तो राजा का टाइटल किसको मिला था रंजीत सिंह के द्वारा। तो इसका जो क्या राइट आंसर रहेगा, आप इसमें आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा है गाइस, आपको 30 आउट ऑफ 30 कमेंट सेक्शन में स्कोर अपना ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो इसका जो क्या गुलाब सिंह, हरी सिंह, मोहन, मियाँ मोटा या ध्यान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज, मैं आपको बता दूं, ए पार्ट। गुलाब सिंह को टाइटल मिला था, रंजीत सिंह ने दिया था टाइटल, किसने, गुलाब सिंह ने। उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द गुलाब सिंह टिल 1846। तो इसमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं रहा, क्या लद्दाख, कश्मीर, राजौरी या जंस्कार। तो जिसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज, मैं आपको बता दूं, कश्मीर जो था टिल 1846 तक JNK का पार्ट नहीं रहा है। तो 1846 जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, तो उसमें जो क्या हुआ था, सेल डीड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको कहते हैं, उसके बाद जो तो कश्मीर जो था जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, द फर्स्ट एंग्लो सिख वार वाज एंडेड विद विच ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ कश्मीर, ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो थी कब एंड हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 3 का, मैं आपको बता दूं, ट्रीटी ऑफ लाहौर पर एंड हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ये जो वार थी, उस टाइम दलीप सिंह थे और ब्रिटिश सिक्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बीट हुई थी, किसके, सिक्स और बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी ये वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, ललितादित्य, दुर्लभ, कनिष्का या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है गाइस, बी पार्ट, दुर्लभ जो फाउंडर हैं कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन से हैं, दुर्लभ। फोर पार्ट, इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट, 4 क्वेश्चन का बी पार्ट जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडेड टू द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन के साथ एक्सेशन जो था कब जम्मू कश्मीर का कब हुआ था, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 को राइट आंसर है गाइस 26 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एंड अंदरवा, बाजवत, दुंस या बोथ ए एंड बी। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस, अंदरवा एंड बाजवत दोनों, बोथ ए एंड डी पार्ट, बोथ ए एंड बी। अंदरवा और बाजवत भी कहते हैं आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, अंदरवा और बाजवत कहते हैं। राइट आंसर है इसका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच माउंटेन आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज, या ग्रेटर हिमालय कुछ बोलते हैं, फुट हिल्स को, मिडिल हिमालय, नन ऑफ वो को। तो 7 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, मिडिल हिमालय इसको बोलते हैं, लेसर हिमालय। वुडर एलिवेटेड प्लेट्यू रीजन आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, वुडर को क्या बोलते हैं, फुट हिल्स, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या वैली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, डी पार्ट, वुडर को बोलते हैं वैलीज। क्वेश्चन 9 है, विच रिवर फॉर्म द लुलाब वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में लुलाब वैली में कौन सा रिवर बहता है। लुलाब वैली जो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आपको बता दूं गाइस। तो इसमें कौन सा रिवर बहता है, ब्रिंगी रिवर, रहलवाल, लिदर, सिंध रिवर। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस 9 का, मैं आपको बता दूं, लहलवाल रिवर जो है लुलाब वैली में बहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्प्रेड थ्रू गुलमर्ग वैली। ये क्वेश्चन पहले भी जेकेएसबी ने सीबीटी एग्जाम में पूछा है। गुलमर्ग वैली में कौन से माउंटेन, बुर्जिल माउंटेन, हरमुख, अफरवात या नंदा पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, अफरवात माउंटेन जो है गुलमर्ग के अंदर है। नंगा पर्वत जो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुपवाड़ा और बारामूला में। तो 10 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, बारामूला में अफरवात माउंटेन्स जो है बारामूला के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, हरमख माउंटेन्स आर सिचुएटेड वेयर इन द जम्मू एंड कश्मीर, कुपवाड़ा, पुंछ, कठुआ, गादरबल। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है गाइस, हरमख माउंटेन्स जो है ये गांदरबल के अंदर है, हरमख माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर
11 का राइट आंसर डी पार्ट गांधरबल। क्वेश्चन नंबर 12 का नेम द रिवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तवी, मरसुदार, उज या नन ऑफ दीज। 12 का जो राइट आंसर है गैस मैं आपको बता दूं, तवी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है इसका, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, कैलाश कुंड ग्लेशियर से। तो इसका जो राइट आंसर है गैस ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, विच सोइल इज आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो पैडी होती है तो उसके लिए कौन सी सोइल आइडियल है, लेवल सोइल, क्रेवा सोइल, पीटी सोइल या डजन लैंड सोइल। क्वेश्चन नंबर 13 को जो राइट आंसर है गाइस ए पार्ट में आपको बता दूं, लेवल सोइल जो है सबसे अच्छी होती है पैडी की राइस की कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन 40, गुरती सोइल इज टाइप ऑफ क्ले सोइल, लूमी सोइल, सैंडी लूम सोइल या सैंडी सोइल। तो 14 का जो राइट आंसर है गाइस आपको बता दूं, क्ले सोइल, गुरती सोइल जिसको क्ले सोइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, विच अखनूर एंड बुनियार बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर विच मिनरल डिपॉजिट। अखनूर और बोनियार जो हैं कौन से मिनरल डिपॉजिट है उसके लिए फेमस हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अखनूर और बोनियार जो हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो 15 को जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, सी पार्ट गोल्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, बम्बू प्लांटेशन इज फाउंड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बम्बू की प्लांटेशन हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 का, खीरान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन अनंतनाग, बारामूला, उधमपुर, शोपियां। क्वेश्चन नंबर 17 को राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, ए पार्ट अनंतनाग में। खीरान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड लॉन्च्ड इन 2029 कवर्स। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड जो था 2009 में लॉन्च हुआ था, इसके अंदर कौन कौन स्टेट आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सभी इसमें आती हैं। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग काज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रोटेटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। विंटर्स में जो नॉर्थ वेस्ट में जो बारिश होती है वो किस वजह से आती है। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है विंटर्स में नॉर्थ वेस्ट में बारिश होती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है विंटर्स डिस्टर्बेंस से। तो मैं आपको बता दूँ, मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मेडिटेरियन सी के अंदर जो है उसके अराउंड जो एमर्ज होती हैं, फिर उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आती हैं। तो जो विंटर्स में जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक गुल्फ कोर्स इज नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड अगेंस्ट द ड्रामेटिक backdrop of Zabarwan Mountain at Chashma Shahi overlooking the famous Dal Lake 2079। तो ये कौन सा सब गुल्फ कोर्स है जो जबरवान श्रीनगर में है, चश्मा शाही के पास माउंटेन है, जबरवान माउंटेन्स के पास चश्मा शाही के पास है। क्या प्रेस्टिजियस गुल्फ शायर क्लब, विलिंगटन विलिंगडन स्पोर्ट क्लब, गोल्डन स्वेन गुल्फ अकेडमी, रॉयल स्प्रिंग गुल्फ कोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 20 का मैं आपको बता दूं, डी पार्ट रॉयल गुल्फ स्प्रिंग कोर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रीन गुल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट गुल्फ कोर्स जो है वर्ल्ड में ये कहाँ पे है, एन एल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर एंड इज द कंट्रीज प्रीमियर सिकिंग के लिए जो जाना आता है विंटर्स में, जो बर्फ़ के ऊपर जो सिकिंग करते हैं लोग इस तरह से एक छड़ी लेके हाथ में। तो ये कौन सा है, गुलमर्ग है, बिसारन है, लद्दाख है, पहलगाम है। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन मार्क कीजिए, सबसे हाईएस्ट जो है वर्ल्ड का गुल्फ कोर्स कहाँ पे है। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे लद्दाख में, लेकिन लद्दाख नहीं है, सबसे हाईएस्ट गुलमर्ग में है, सिक्किम का। क्वेश्चन 22 है गाइस, वो बिल्ड द खीर भवनी टेम्पल इन तुलमल गांधरबल। खीर भवनी टेम्पल है तो किसने बिल्ड किया है, महाराजा हरि सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, गुलाब सिंह या करण सिंह ने। तो उसका जो राइट आंसर है 22 का गाइस मैं आपको बता दूं, महाराजा प्रताप सिंह ने बिल्ड किया था गांधरबल में खीर भवनी टेम्पल। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए तो वहाँ पे गॉड्स हैं, जो कौन सा गॉड है खीर भवनी टेम्पल के अंदर जिसकी पूजा की जाती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का, टूरिस्ट प्लेस वंस गिवन ए लीज टू इंडियन आर्मी इन 1964 फॉर 15 ईयर्स। ऐसी टूरिस्ट प्लेस जो 50 ईयर्स के इंडियन आर्मी को दी गई थी, महमूद गजनी अटेम्प्ट टू इन्वेड कश्मीर थ्रू इट। महमूद ऑफ गजनी ने इसके थ्रू
इसके द्वारा हमला किया था वहाँ पे। विच प्लेस आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुगल सराय, तोशा मैदान, अफरवात, तजवास। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस, तोशा मैदान के थ्रू महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2012 विद द एम ऑफ प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पुअर फैमिली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम चलाई गई थी 2012 में। इसका मतलब था कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है हर घर को बिजली देना, उसको मतलब ये था हर घर को बिजली। तो कौन सी थी? उजाला स्कीम, बिजली स्कीम, विद्युतीयकरण स्कीम या सौभाग्य स्कीम? तो उसका जो राइट आंसर है सौभाग्य हर घर बिजली योजना। क्या इसका नाम है? हर घर बिजली योजना। ये स्टार्ट की गई थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो लोग पुअर पीपल हैं जिनके घर में पावर का कनेक्शन नहीं है, उनको प्रोवाइड करने के लिए सौभाग्य स्कीम लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 गाइस, व्हेन डिड जे.एंड.के बैंक वाज फाउंडेड? तो जेके बैंक जो है हम सब उससे एसोसिएटेड हैं, अपने अकाउंट्स जो हैं, ऐसा कोई पर्सन होगा जिसका जेके बैंक में अकाउंट नहीं है। तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1928, 1932, 1938 या 1946? तो इसका जो 25 को राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, सी पार्ट 1938 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, ए लार्ज सीमेंट फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन 1962 एट खिरू एंड इट इज़ नोन एज। खिरू में जो 1962 में सीमेंट की फैक्ट्री थी उसका क्या नाम था? जे.एंड.के सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जे.एंड.के सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री, जे.एंड.के सीमेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्री या जे.एंड.के सीमेंट लिमिटेड? तो उसका जो राइट आंसर था गाइस, मैं आपको बता दूं, राइट आंसर है डी पार्ट, जे.एंड.के सीमेंट लिमिटेड, जो थी 1962 में फाउंड हुई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए खिरू कहाँ पे आता है? परहैप्स ये शायद पुलवामा में आता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में जो मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है किसके थ्रू होता है? कनाल्स के, ट्यूबवेल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रिवर्स एंड स्ट्रीम्स? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, रिवर्स एंड स्ट्रीम के द्वारा इरिगेशन जो होती है जम्मू कश्मीर में होती है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं? क्या लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ है हमें, इनडीक स्ट्रेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट चेंज है, पेस्ट इन्फेक्शनेशन है? ये पेस्ट इन्फेक्शन है, पेस्टिसाइड जो था उसका इन्फेक्शन है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, जो है सी पार्ट, क्लाइमेट चेंज जो है ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको? हम जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर को। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंडस्ट्री हैज़ द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो अट्रैक्ट करती है एफडीआई को, मींस फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है जम्मू कश्मीर में? अट्रैक्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है? तो 29 को राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, सी पार्ट, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर अट्रैक्ट करती है फॉरेन्स को इन्वेस्ट करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, इसको जो राइट आंसर रहेगा 29 का सी पार्ट, रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, बंगस वैली इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, गांधरबल? तो बंगस वैली जो है, जो मैं आपको बता दूंगा, ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बंगस मेला जो होता है हर साल 15 अगस्त को लगता है। फर्स्ट टाइम एलजी ने, मनोज सिन्हा ने इंट्रोड्यूस किया था 15 अगस्त को बंगस मेला। तो ये थे गाइस आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ ये वीडियो लाई। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।